टाइम नहीं होती, बहुत एक्सपर्ट हैंड में करवानी चाहिए। 2 से 3 सेशंस होते हैं। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है एक्ने स्कार्स का, क्योंकि स्कार्स जो हैं वो एक बीमारी होने के अलावा इंसान को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सोशल इनसिक्योरिटी का शिकार कर देता है, जिससे न सिर्फ उसका मुस्तकबिल मुतासर होता है बल्कि उसका हाल भी मुतासर होता है। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ और एक डर्माटोलॉजिस्ट। मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिस इन टाइम मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी एक्ने स्कार्स की किस्में क्या हैं, उनको आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या है, तब वो उसका डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर्स कौन से हैं, और एंड पे एक इंतहाई अहम सेगमेंट कि उसको बचा कैसे जा सकता है एक्ने स्कार्स से। तो सबसे पहले इसकी 4 किस्में हैं। सबसे पहले एक बारीक किस्म है जिसको आइस पिक कहते हैं, ये बहुत बारीक और गहरे होते हैं। सेकंड बॉक्स स्कार है, ये उससे थोड़े से बड़े होते हैं और ये भी गहरे होते हैं। थर्ड रोलिंग स्कार है, जिनके एजेस जो है वो रोल ऑन होते हैं, वो चौड़े से होते हैं। और चौथा जो है वो हाइपरट्रॉफिक स्कार है, जो कि स्कार्स अपनी जगह से ऊपर उठ जाता है, मोटा हो जाता है। तो अब आते हैं जी हम घर पे इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हैं जो इसके लिए इफेक्टिव हैं। सबसे पहले विटामिन ए के डेरिवेटिव रेटिनाइज जूस होते हैं। इसमें एडापलीन जो है 0.1% से लेके 0.3% तक वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। और ट्रेटिनाइन, तो इसमें ट्रेटिनाइन जो है वो 0.025 से लेकर के 0.05 तक या मैक्सिमम 0.1% तक यूज की जाती है। ये दोनों जो है सेल की टर्नओवर को बढ़ाते हैं और कोलेजन सिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से स्कार भर जाते हैं। और सेकंड चीज जो है इंपॉर्टेंट है वो सैलिसिलिक एसिड सीरम है, जो कि BHS के अंडर हेड आता है। ये सैलिसिलिक एसिड सीरम जो है ये हल्की सी पील करता है और ये भी स्कार्स को बेहतर कर देता है। और थर्ड पे नायासिनामाइड और विटामिन C सिरप है। दोनों न सिर्फ टेक्सचर और कलर को इंप्रूव करते हैं बल्कि वहां पे कोलेजन की सिंथेसिस, जिसकी वजह से स्कार की फीलिंग होती है, उसको बेहतर बनाते हैं। और आखिर में मैं गुजारिश करूंगा कि कभी भी अपना सन ब्लॉक लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि एक्ने स्कार्स की जो रंग, जो कलर डार्क होता है वो सूरज की लाइट की वजह से होगा। आप इसको लगाएंगे तो आपका स्कार जो है वो डार्क कलर के नजर नहीं आए। उसके बाद अब आती है इस पे प्रोसीजर क्या कर। सबसे कॉमन और आसान प्रोसीजर जो है माइक्रो नीडलिंग है, जिसको लोग घर में भी करते हैं। और उसकी जो डेप्थ है नीडल की वो 0.5 से 0.75 या 1 तक मैक्सिमम रखनी चाहिए। और क्लिनिक में भी की जाती है, जो कि ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा सेफ है और इफेक्टिव भी है। इसके 4 से 5 सेशंस होते हैं मंथली इंटरवल पे। और इसके अलावा सेकंड जो चीज़ है वो आपकी इसके साथ अगर माइक्रो नीडलिंग विद PRP की जाए तो उसके रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूज होता है, जिसमें 5 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेजन बेहतर बनता है। सेकंड नंबर के ऊपर केमिकल पील है। ये डार्क पिगमेंटेड लोगों में बहुत ही सेफ समटाइम नहीं होती, बहुत एक्सपर्ट हैंड में करवानी चाहिए। 2 से 3 सेशंस होते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट स्कार्स में इनका अच्छा रिजल्ट है पीलिंग। तो आमतौर पे ग्लाइकोलिक एसिड 70% यूज किया जाता है, मेरा अपना पर्सनल चॉइस है। उसके बाद या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी, TCA भी यूज किया जाता है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट लेजर थेरेपी है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एर्बियम, 2 किस्म के लेजर यूज होते हैं रिसर्फिंग के लिए, एब्लेटिव लेजर्स। तो ये जो फ्रैक्शनल लेजर्स हैं ये अब्लेट कर देते हैं थोड़ा सा एपिथेलियम को, जिससे सिग्नल जाता है डर्मस को और वो कोलेजन बनाती है, जिसकी वजह से आपका भरना शुरू हो जाता है स्कार्स जो है। और उसके बाद डर्मा फिलिंग्स आ जाती हैं, उसमें फिलर्स आ जाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स आ जाते हैं। छोटे स्कार पे हमेशा फिलिंग की जाती है, बड़े पे नहीं की जा सकती। और सेकंड नंबर पे आपकी अपनी फैट जो है वो हार्वेस्ट करके उसे प्रोसेस करके इंजेक्ट किया जाता है। ये भी छोटे बारीक स्कार्स के, लाइक आस्पिक है या बॉक्स है, उन स्कार के ऊपर बेनिफिशियल रहता है। लेकिन हाइलुरोनिक एसिड की एक लाइफ है, लेकिन फैट फिलर जो है वो थोड़ा सा लंबा अरसा तक चलते हैं और यूजली इसको एक ही दफा में कर लिया जाता है। सबसिजन जो है वो उसमें बेसिकली ये डॉक्टर ही बेहतर कर सकता है। उसमें जो आपके टीथर्ड हो जाते हैं स्कार, जो नीचे चिपके होते हैं, तो उसको एक नीडल आपके स्किन के नीचे डाल करके एनेस्थीसिया के बाद, लोकल एनेस्थीसिया के बाद वो वहाँ से छुड़वा दी जाती है, उसके बैंड्स को हटा दिया जाता है। और सबसिजन करने से आपकी वो जो स्किन है वो एलिवेट हो जाती है वहाँ से, तो उसका इंप्रेशन जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो TCA क्रॉस जो है वो, जैसे मैंने गुजारिश की पहले भी, ये भी एक अच्छा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एक अच्छा रिसर्फिंग एजेंट है, लेकिन एक्सपर्ट हैंड में होना चाहिए। इसको घर पे आप नहीं कर सकते। अब आते हैं इंतहाई अहम सेगमेंट की तरफ कि कौन सी 3 बातें जिसका आप एहतियात करेंगे तो ये आप इस चीज से बचे रहेंगे। सबसे पहले तो टाइमली इसका आपने ट्रीटमेंट शुरू करना है, क्योंकि स्कार जो है तभी बनता है जब एक्ने में इन्फ्लेमेशन, सुर्खी, पस फॉर्मेशन आ जाती है और नोड्यूल्स बनते हैं।
اگر ٹائم پہ شروع کر لیں گے تو یہاں تک نوبت نہیں آئے گی اور سکارز کم بنے گے یا نہیں بنے. سیکنڈ چیز ہے کہ آپ کا سکن کیئر پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ نان کومیڈوجینک ہونے چاہیے, وہ ایکنی نہ بنانے والے یوز کرنے چاہیے. جس کی بھی ایکنی پرون سکن ہے یا آئلی سکن ہے اس کو کیئر کرنی چاہیے. تھرڈلی آپ اس کو پک نہیں کریں گے جیسے پاپنگ کرتے ہیں لوگ, تو اس سے کیونکہ سیلولائٹس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور سیلولائٹس ڈیولپ ہونے کی وجہ سے انفلیمیشن ہوگی, پس فارمیشن ہوگی اور سکار بنے گا. لہٰذا اگر آپ پک نہیں کریں گے تو وہ بہتر رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. جو علمی جستجو میں میرا ساتھ دینے کا شکریہ. اللہ حافظ.